दोस्तों जब से एसएसडी और रैम का प्राइस बढ़ा हुआ है तब से सभी लोगों का बजट बिल्कुल खराब हो गया है। खास करके वो लोग जो बजट में पीसी बिल्ड किया करते थे उनका बजट तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि वो लोग जिस प्राइस में पूरा पीसी बिल्ड करने की सोच रहे थे उस प्राइस के अंदर तो आजकल सिर्फ एसएसडी और रैम आ रहा है, लेकिन बजट तो बढ़ेगा नहीं। बजट अगर उतना ही हम लोग रखते हैं, थोड़ा मोड़ा इंक्रीज करते हैं, तो हम पीसी कौन सा सेलेक्ट करें जिसपे हम लोग काम कर सके। इसीलिए आज के डेट में लोग अक्सर ओल्ड जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद भी नहीं लग रही है कि 2026 के अंदर ये प्राइसेस सही होंगे भी। तो क्या करना चाहिए? ओल्ड जनरेशन की तरफ अगर हम लोग जाएं, अगर हमें प्राइस लगाना ही है रैम एंड एसएसडीज के अंदर, तो बाकी चीजों को अगर हम लोग कम करते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो अगर हमें वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग करना ही है और उसके लिए अगर हम जनरेशन को कम करते हैं, प्रोसेसर i5 का 7500 हो गया, 7400 हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसीलिए पीसी हम लोग बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि आज के डेट में 2026 में अगर ये पीसी बिल्ड करते हैं तो क्या कुछ कंडीशन रहने वाली है, क्या क्या यूज करने वाले हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले इंटेल कोर i5 का 7th जनरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जिस पर हम लोग पूरी टेस्टिंग में लेने वाले हैं। बाकी जिस मदरबोर्ड पर हम लोग इसको लगाने वाले हैं वो है ईवीएम की तरफ से आने वाला H110 मदरबोर्ड, जिस पे डायरेक्टली M.2 NVMe SSD लगेगी, जिससे ही इसका परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। बाकी इसके ऊपर जो रैम हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं कोर्सर वेगेंस का हीटसिंक वाली LPX 8GB का 3200 मेगाहर्ट्ज, जो कि 8GB का 2 हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग यूज करें, क्योंकि आज के रेट में ये बहुत महंगा हो रखा है। जब हम लोग लिए थे इसका बेसिक प्राइस एक जो है 8GB का 1800 से 2000 हुआ करता था, लेकिन इस वक्त ये 5000 रुपए के आसपास एक हो रहा होगा, तो ये प्राइस बहुत ही हाई है। इसके जगह पर कई सारा मैं लिंक दे रहा हूँ जिसका प्राइस आपके रेंज में आता हो, वो यूज कीजिए। और सही परफॉर्मेंस के लिए आपको 2 स्टिक लगानी ही पड़ेगी। कहीं यूज्ड में भी अगर चालू कंडीशन में मिल जाता है तो बिल्कुल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो सारा रैम एंड एसएसडी में ही जाने वाला है। लेकिन जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं क्या प्राइस है, आप एक्चुअल प्राइस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाएं अमेज़न पर, या फिर यहाँ पर भी प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप फ्लिपकार्ट के लिंक पर जाएंगे। बाकी एसएसडी की बात करें तो इसका भी प्राइस आसमान छू रहा है, क्योंकि जून 2026 चल रहा है। वीडियो कब देख रहे हैं, रियल प्राइस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। ये 250GB का हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं WD ग्रीन, जिसको हम लोगों ने लिया था 1800 रुपए के आसपास में। इसका भी प्राइस 3 से 4000 रुपए हो रखा है 250GB का। और अगर आपको यूज करना है पीसी तो कम से कम 500GB या 512GB जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर बजट बहुत ही कम है तो आप इस पे काम कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आप हार्ड ड्राइव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड ड्राइव का भी प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है। आप दोनों को देख करके आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी ग्राफिक कार्ड हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें गेमिंग और एडिटिंग करना है, तो इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं गैलेक्सी की तरफ से आने वाला RTX 2060 सुपर, जो कि 8GB VRAM के साथ में है। तो 8GB की वजह से ये हमें वीडियो एडिटिंग में काफी अच्छा हेल्प करता है। थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे यहाँ यूज होता है। हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं अपने वीडियो एडिटिंग में, इसीलिए इस पे भरोसा किया जा सकता है। इन सभी को ओवरऑल लोड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। चूंकि बजट हमारा कम है, तो एंटीस्पोर्ट की तरफ से आने वाला VS600L जो है हम लोग इसके अंदर पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, जो कि वैल्यू सीरीज का है, कम बजट के अंदर आता है। 2400-2500 रुपए में 600 वाट आ जाता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर एक स्टेबल पावर सप्लाई अपने वर्किंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो इस पीसी बिल्ड के लिए आप 550 वाट का 80+ ब्राउन्ज पावर सप्लाई लीजिए, जो कि 3 से 3500 में आएगा और वो काफी स्टेबल रहेगा। हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन भी होता है, तो उस कंडीशन में भी आपकी पीसी स्टेबल चलेगी, कोई रिस्टार्ट नहीं मारेगा, कोई हैंग वगैरह नहीं होगा। बाकी जो है अगर हम लोग कैबिनेट्स की बात करें, पीसी कैबिनेट्स की, तो अच्छा एयर फ्लो वाला कैबिनेट आप सेलेक्ट करें। गेमिंग चाहिए 2 से 3000 में एंटीस्पोर्ट की अच्छी कैबिनेट्स मिल जाएगी। अगर देखें तो ये भी बहुत अच्छी कैबिनेट है। 2 ही जो है फैन जो है फ्रंट में मिल जाता है, और माइक्रो ATX के लिए बहुत ही शानदार कैबिनेट है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रो ATX हो गया, फिर मेरी ITX हो गया, दोनों के लिए भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। एक शानदार कैबिनेट है। ओवरऑल प्राइस सही जानने के लिए, क्योंकि जो टोटल ओवरऑल प्राइस है वो SSD रैम की वजह से पूरा गड़बड़ हो रखा है, तो जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के आप ओपन कीजिए और उसको एक बार टोटल कीजिए, इसका एग्जैक्ट प्राइस निकल करके आएगा। तो ये तो रहा इसका पीसी बिल्ड। चलिए चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग टेस्टिंग की बात करें तो करीब घंटों ट्राई करके इसको हम लोगों ने देखा है, टेस्टिंग में लिया है। एक्चुअल जो इसका परफॉर्मेंस निकल करके आया है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर चूंकि हम लोगों ने फालतू छोटे मोटे सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने ट्राई करना उचित नहीं समझा, हम लोगों ने Corel Draw 2025 और Photoshop 2024 को हम लोगों ने इंस्टॉल किया। दोनों ही लेटेस्ट रहे। उस पर हम लोगों ने हाईवी फाइल ओपन करके देखा। Corel Draw के अंदर हम लोगों ने काफी देर तक ट्राई किया, बिल्कुल भी कोई लाइक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। इसके बाद हम लोगों ने Photoshop के अंदर भी बहुत देर तक हम लोगों ने ट्राई किया। अगर आप एल्बम वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, जो ग्राफिक कार्ड है RTX सीरीज के लिए, जो ये 7th जनरेशन का ये प्रोसेसर है, यहाँ पर उतना मजा नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा बॉटलनेक करता है, ये थोड़ा सा क्या ठीक ठाक बॉटलनेक करता है। तो अगर इस पीसी के लिए सही ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो आप GTX 1050 Ti ले सकते हैं। ये सारे ग्राफिक कार्ड जो हैं 6, 7, 8 जनरेशन
तक के लिए बहुत ही शानदार होते हैं GTX सीरीज के। RTX में अगर आप जाते हैं 10th जनरेशन या फिर 11th जनरेशन का प्रोसेसर यूज करते हैं तो शानदार सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है CPU बॉटलनेक देख रहा है, यहाँ पर जो है इस ग्राफिक कार्ड को अच्छा यूज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वीडियो एडिटिंग के अंदर भी बहुत अच्छा तो परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आया, रेंडर के अंदर भी टाइम लिया। बाकी गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा। तो वापस से लेके आ चुके हैं एक और बेहतरीन से गेमिंग टेस्टिंग। रुका नहीं जा रहा, सीधा गेम पर जंप मारता है। तो सबसे पहले हमने चालू कर दिया है काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग हमने रखी है वेरी हाई पर। अगर इसमें बातचीत करें स्टैट्स की तो जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 40 to 50 के बीच में ही रह रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये चीजें तो चलती रहती है, हमेशा उतार चढ़ाव इंसान की जिंदगी में चलता रहता है, ये तो फिर भी एक पीसी है। बाकी अगर बातचीत करें जीपीयू टेम्परेचर की 65 to 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सीपीयू यूसेज की अगर बातचीत की जाए तो 100% हमारा सीपीयू यूसेज है और सीपीयू टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि मैं ठंडा भी कहूंगा गर्म भी कहूंगा। अगर 80 डिग्री के पार जाता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। अगर 60 से नीचे रहता तो आप लोगों के जो थर्मल्स है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो रखे हैं। आप लोगों का जो प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, बहुत एकदम चिल मार रहा है, वो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बेसिकली उसको। बाकी अगर इसमें FPS की बातचीत करें तो 50+ FPS है, कभी कभी 80+ भी जा रहा है, कभी कभी 100+ भी। मतलब मजा सा आ रहा है देख के, जो इतना फ्लक्चुएशन हो रही है ना गेम से ज्यादा FPS देखो यार, जितना बंदा जंप नहीं मार रहा ना उतना तो FPS जंप मार रहे हैं। मतलब हाँ, अगर आप लोग को खेलना है तो आराम से खेल सकते हो, उतनी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दिया GTA 5 की एनहांस वर्जन, जिसकी सेटिंग हमने रखी है मैक्सिमम RT, मतलब जितना हो सकता है उतनी हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस जो भी होता है ना अपर लेवल वो हमने रख दिया। बाकी हमने इसमें फ्रेम जनरेशन भी लगा रखा है DLSS को परफॉर्मेंस पर रख के, क्योंकि हमें इस पीसी से परफॉर्मेंस ही चाहिए। i5 का 7th जनरेशन है यार, क्या ही इससे क्वालिटी एक्सपेक्ट करने वाले हो। भले हमारा GPU पावरफुल है बट प्रोसेसर को भी उसी लेवल का पावरफुल होना पड़ेगा। बाकी अगर बातचीत करें इस गेम के स्टैट्स की तो GPU यूसेज 35 to 40% के आसपास है। GPU टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठंडा पड़ा है क्योंकि हमारा GPU यूसेज कम है। और अगर CPU यूसेज की बातचीत करें तो 100% है। CPU टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास, रैम यूसेज 12 GB प्लस, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। बाकी अगर FPS की बातचीत करें तो 30 के आसपास से वेरिएशन कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर फील हो रहे हैं भाई। एक FPS मतलब स्वाद सा आ रहा है यार इन FPS का, मतलब अरे छोड़ो यार। चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम पर, जो कि हमारी द क्रू मोटरफेस्ट, जिसकी सेटिंग हमने रख दी है अल्ट्रा पर। बाकी अगर इसमें स्टैट्स की बातचीत करें तो GPU से 65 to 70% के बीच में चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैंने इंसानियत वाला एग्जांपल आप लोगों को दिया ही था। बाकी अगर GPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास, CPU यूसेज 100%, CPU टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, रैम यूसेज 11 GB से थोड़ा सा ऊपर। जो हमारे FPS है वो 40 के आसपास वेरिएशन कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 39, कभी 38, कभी 41, कभी 42। ये चीजें चलती रह रही है। लेकिन अगर आप लोग खेलना है तो आराम से खेल सकते हो, उतनी ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को 60 FPS से ऊपर ही चाहिए तो जरूर से मीडियम सेटिंग को एक बार ट्राई करना, बहुत ज्यादा मजा सा आ जाएगा। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दिया बैक फॉर ब्लड, जिसकी सेटिंग हमने रखी है अल्ट्रा। स्क्रीन पर आप लोग सामने सामने देख भी सकते हो। GPU यूसेज इसमें हमारा 40% के आसपास, GPU टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास वेरिएशन कर रहा है, CPU यूसेज 90% के आसपास, CPU टेम्परेचर 65 to 70 के बीच में, रैम यूसेज 11 GB से थोड़ा सा ऊपर तो चलता ही है जी। बाकी अगर FPS की बातचीत करें तो 60 के आसपास कांस्टेंट वेरिएशन कर रहा है जी। अगर आप लोगों को खेलना है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी जी इस गेम में। बाकी अगर सारी गेम्स पर नजर मारी जाए तो किसी भी गेम में हमारा जो GPU है जी वो 100% लोड पर नहीं गया है जी, जिसकी वजह से मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ ये जो हमारा PC है ये गेमिंग के मामले में पूरा बॉटल नेकिंग किया है जी इसने। मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ी से मामला रहा है जी, बिल्कुल मजा नहीं आया। अगर आप लोग खेलना है तो कोई GTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगाना, उसमें जो हमारा GPU है वो 100% लोड पर जाएगा और उतनी दिक्कत नहीं होगी। मतलब 100% लोड पर जाने के बाद जो आप लोगों के जो FPS निकल के आएंगे ना वो इससे तो सही हो सकते हैं आई थिंक। वैसे GTX 1660 सुपर लगा लो या फिर 1650 लगा लो, ये दोनों ग्राफिक कार्ड इस प्रोसेसर के साथ में बहुत स्टेबल बैठेंगे। तो आई थिंक आप लोग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट क्लियर नहीं हुए तो इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो और मैसेज करो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे कर सकते हो, वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट तो मेरा इंस्टाग्राम है, जाओ जल्दी फॉलो करो। तो दोस्तों कंक्लूजन की बात करते हैं तो जो इस पीसी के साथ में 7th जनरेशन के साथ में RTX सीरीज का जो RTX 2060 सुपर रहा तो उसके अंदर ये यहाँ पर CPU बॉटलनेक देखा, क्योंकि जो हमारा CPU हमेशा 100% पे रहा है गेमिंग के अंदर भी आपने देखा, यानी कि जो CPU है इसको यूज नहीं कर पा रहा है, इसके पावर को यूज नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब अगर आपको इसको यूज करना ही है तो आप GTX सीरीज के साथ में पेयर कीजिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल करके आता है। हम लोग GTX के साथ में भी लेकर के आएंगे, देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो रहा आपके सामने रहा उतना बेहतरीन ये पेयरिंग नहीं बना है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर इसके साथ में आपको ग्राफिक कार्ड लेना ही है तो GTX सीरीज के साथ में आप जाइए, बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। बाकी ये वीडियो हमारी कोशिश, हमारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगता है प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।